नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपको छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे छठ महापर्व 2025 में कब से कब तक मनाया जाएगा, उसके कार्यक्रम के बारे में, उसे सांस्कृतिक रूप से किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में, छठ महापर्व का इतिहास क्या है, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व क्या है, ये आसान भाषा में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में बताऊंगा दुनिया के वो कौन से देश हैं जहां पर ये छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और छठी मैया की जय बोलने के साथ वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके लिए बता दें कि छठ पूजा जो है एक महापर्व बन गया है और इस वर्ष छठ पूजा 2025 में 25 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 28 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। 4 दिन का कार्यक्रम है। 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को मनाया जा रहा है छठ पर्व। अगर हम बात करें तो छठ पर्व जो है ये मुख्य रूप से सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित है। इसमें जल देवता, सूर्य देवता, छठी मैया और पृथ्वी देवता या पृथ्वी माता की जो है वो पूजा की जाती है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। यूपी, बिहार, झारखंड, नेपाल इसमें पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। कई वर्षों से, बीते 1000 वर्षों से भी मनाया जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम। लेकिन अब यह संपूर्ण भारत में मनाया जाने लगा है और इसने ग्लोबल रूप ले लिया है, क्योंकि ये भारत के बाहर भी प्रमुख देश हैं जहां पर भारतीय संस्कृति के लोग रहते हैं। खासतौर पे यूपी, बिहार के लोग जिन देशों में रहते हैं वहां पर भी छठ महापर्व मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो ये छठ पर्व शुद्धता, आस्था, अनुशासन और कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। और अगर देखा जाए तो ग्लोबल रूप से डीडी न्यूज ने एक बहुत अच्छे से ये मैप बनाया है, ग्राफिक्स बनाया है, जिन्होंने बताया है कि छठ पूजा एक ग्लोबल त्योहार बन चुका है और ये दुनिया के भारत के अलावा ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और नेपाल, इन देशों में भी छठ महापर्व मनाया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि छठ महापर्व का इतिहास क्या है, तो छठ महापर्व जो है इसका उल्लेख हमें वैदिक ग्रंथों में मिलता है, पुराणों में देखने को मिलता है। भगवान राम और सीता जी जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने सूर्य पूजा की। महाभारत काल में कर्ण ने सूर्य के उपासक थे और यहीं से छठ पर्व के रूप में आज भी जीवित है। ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य पूजा की थी प्रभु श्री राम और माता सीता ने, और बाद में महाभारत काल में जो कर्ण थे उनके द्वारा जो सूर्य पूजा की गई, उसका संबंध छठ पर्व से जोड़ा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। साथ में यह एक प्राचीन वैदिक सूर्य उपासना की लोक परंपरा से भी कनेक्ट होता है, क्योंकि छठ पूजा के दौरान सूर्य को जल अर्पण किया जाता है और सूर्य की पूजा की जाती है और छठी मैया की भी पूजी की जाती है। तो छठी मैया की बात करें तो जो छठी मैया हैं वो सूर्यदेव की बहन मानी जाती हैं और छठी मैया संतानों की रक्षक मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया स्वास्थ्य और संतान प्राप्ति और संतानों की रक्षा के लिए मानी जाती है, ऐसी मान्यता है। साथ में छठी मैया को षष्ठी देवी भी कहा जाता है, जो नवजात शिशुओं की रक्षा करती हैं। लोक आस्था है कि छठी मैया भाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान देती हैं। महिलाएं व्रत करती हैं और छठी मैया की आराधना करती हैं और भक्ति गीत गाती हैं और प्रसाद चढ़ाती हैं। ये सब किया जाता है छठी मैया की पूजा, सूर्य देवती की पूजा के दौरान, जिसे हम छठ महापर्व के रूप में जानते हैं। तो 2025 का कार्यक्रम देखिए। 2025 का छठ महापर्व का कार्यक्रम 25 तारीख को शुरू होगा और 25 तारीख को पहला दिन है और पहले दिन को कहा जाता है नहाए खाए। नहाए खाए कहा जाता है पहले दिन को। दूसरे दिन को कहा जाता है खरना। तीसरे दिन को कहा जाता है सांद अर्घ्य। चौथे दिन को कहा जाता है ऊषा अर्घ्य।
आपके लिए बता दें कि इनके नाम अलग अलग भी होते हैं। बिहार में अलग नाम से जाना जाता है, यूपी में अलग नाम से जाना जाता है। अगर मैं कोई गलती करूं तो आप कमेंट में जरूर बता दें, जिससे उस गलती को सुधारा जा सके। आपको याद रखना है कि पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दौरान श्रद्धालु स्नान कर शरीर और घर की शुद्धता बनाते हैं। महिलाएं जो है पहली बार व्रत धारण करती हैं और केवल एक बार जो है वो शाम के समय पूजा के बाद भोजन करती हैं। तो नहाए खाए में शरीर को शुद्ध किया जाता है, मन को शुद्ध किया जाता है, घर को शुद्ध किया जाता है। ये पहला दिन है, छठ महापर्व की शुरुआत है। फिर खरना होता है, दूसरा दिन खरना है जो इस बार 26 अक्टूबर को रहेगा। पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, महिला भी रख सकते हैं, पुरुष भी रख सकते हैं। शाम को गुड़ की खीर, रोटी, केले का भोग सूर्यदेव को लगाया जाता है। इसके बाद 36 घंटे का जो है निर्जला व्रत शुरू होता है। एक बार खरना के बाद जो खाना खा लिया उसके बाद पानी भी नहीं पीती हैं महिलाएं। पानी अर्पण तो करती हैं, पानी सूर्य देवता को चढ़ाती तो है, लेकिन पीती नहीं है। मतलब काम करती रहती हैं लेकिन खाना नहीं खाती, महाव्रत रखती हैं निर्जला। फिर क्या होता है, संध अर्घ होता है तीसरे दिन। जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं वो घाटे पर जाकर डूबते हुए सूरज की, यहां महत्वपूर्ण हो जाता है कि तीसरे दिन संध अर्घ्य के समय, संध्या के समय सूर्य को, डूबते सूर्य की पूजा की जाती है, जो भारत में एक विशेष पूजा मानी जाती है। ये छठ पर्व के तीसरे दिन संध्या के समय की जाती है। जो महिलाएं व्रत कर रही हैं वो पानी देती हैं, जो पुरुष व्रत कर रहे हैं वो पानी देते हैं। दीपदान किया जाता है, लोकगीत गाए जाते हैं और भक्ति का अनुपम वातावरण देखने को मिलता है, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। फिर चौथा दिन होता है ऊषा अर्घ का। सूर्य उदय के समय उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है, मतलब जल दिया जाता है। इसके साथ व्रत का समापन किया जाता है और परिवार और समाज के लोगों में प्रसाद वितरण किया जाता है। ये प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे गन्ने, केले, नारियल और बहुत सारे पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। वो आप समझ सकते हैं किससे, इसके सांस्कृतिक महत्व से और धार्मिक महत्व से। आप देखें, छठ पूजा सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लोकगीत गाए जाते हैं, व्रत रखा जाता है, संतान की दीर्घायु के लिए जो है वो ईश्वर से चीजें मांगी जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है। साथ में इस समय क्या होता है, ठेहुआ बनाया जाता है। अगर जिसने ठेहुआ नहीं खाया है, नाम में गलत बोल सकता हूं, प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, लेकिन खाया जरूर है मैंने, बहुत बढ़िया लगता है। जिसने खाया है वो स्वाद जरूर बताएं। साथ में ये जो है छठ महापर्व एकता का मैसेज देता है, सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व सूर्य, जल, मिट्टी, वायु की उपासना से जुड़ा है। इसमें जाति और धर्म के भेदभाव को नहीं माना जाता है। सभी लोग एक साथ मिलकर जो है वो पूजा अर्चना करते हैं। तो सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, जाति भेदभाव को समाप्त करते हुए इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है छठ महापर्व के दौरान। यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है साल का छठ महापर्व। तो इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को या ऐतिहासिक महत्व को आपको याद रखना है। आप अगर तस्वीरों में देखें तो इस तरीके से लोग जो हैं आपको जल चढ़ाते हुए, पूजा अर्चना करते हुए आपको दिखेंगे, है ना। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से यहां पर छठी मैया की पूजा की जाएगी। तो 2025 में जैसा कि मैंने आपको बताया, कब कब है ये कार्यक्रम, 2025 में आज 25 अक्टूबर है, तो आज नहाए खाए वाला कार्यक्रम होगा। उसके तहत व्रत शुरू हो जाएगा। दूसरे दिन खरना रहेगा, फिर निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को, है ना, जो सूर्य अस्त हो रहा है उसकी पूजा की जाएगी, उसको जल अर्पण किया जाएगा। और चौथे दिन जो है उगते हुए सूरज की पूजा करी जाएगी और व्रत का समापन होगा। वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आप पर छठी मैया की कृपा बनी रहे, सूर्य देवता की कृपा बनी रहे। आप सभी को एक बार फिर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।